नवरात्रि का समय चल रहा था, जिससे कि जंगल में सभी पक्षी बहुत खुश थे। सुबह के समय लाडो की माँ सुंदरी चिड़िया दुर्गा जी की पूजा कर रही थी। तभी वहाँ पर लाडो आती है और कहती है, माँ आप ये किसकी पूजा कर रही हैं? ये कौन है? इस पर सुंदरी चिड़िया अपनी बेटी लाडो से बोली, लाडो ये दुर्गा माता है और हम सभी नवरात्रि में इनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। ये हमें सुख और समृद्धि देती हैं और हमें अच्छा जीवन देती हैं और आज हम तुम एक साथ इन्हीं के आशीर्वाद से हैं। यह सुनकर लाडो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और अब शाम का समय हो जाता है। सुंदरी चिड़िया लाडो से कहती है, बेटा घर का ध्यान रखना और आज बारिश भी होने वाली है, इसलिए मैं अनाज की खोज में जा रही हूँ और तुम घर में अच्छे से रहना। अगर बारिश हो तो मेरी चिंता ना करना, मैं समय से आ जाऊंगी। इतना कहकर सुंदरी चिड़िया अनाज की खोज में निकल जाती है। तभी बहुत तेज आंधी आती है और तेज बारिश होने लगती है, जिससे कि लाडो चिड़िया डरने लगती है और कहती है, हे भगवान अब तो रात्रि होने को है और माँ अभी तक घर नहीं आई। उधर सुंदरी चिड़िया तूफान में फंस जाती है और जमीन पर गिर जाती है, जिससे कि एक पेड़ के नीचे दबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। और अगले दिन जब सुबह होती है तो कुछ पक्षी जंगल में जाते हैं। सुंदरी को पेड़ के नीचे दबा देख सभी पक्षी डर जाते हैं और तुरंत सुंदरी चिड़िया के घर रानी को भी जाती है और लाडो से कहती है, बेटा लाडो आज हम सभी ने जंगल में तुम्हारी माँ सुंदरी को पेड़ के नीचे मरा पाया है। लगता है कल वो आंधी में दबकर मर गई। इतना सुनते ही लाडो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन अब माँ नहीं रही, अब मैं क्या करूँगी? इस पर रानी को भी बोली, तुम चिंता मत करो लाडो, सब अच्छा हो जाएगा। और लाडो कहती है कि क्या आप हमारे साथ अब रह सकते हैं? इतना सुनकर रानी को भी बोली, ठीक है मैं कालू से बात कर कर तुम्हें बताऊंगी। और वह घर पर जाती है और कालू से कहती है, सुनो कालू, आज लाडो के घर गई थी तो लाडो कहने लगी कि आप लोग मेरे ही घर आ जाइए, अब बताओ हम क्या करें? इतना सुनकर कालू बोला, अरे वो तो बहुत अमीर है, हाँ हाँ हम उसके घर चलेंगे और वहीं रहेंगे ठाट से। सभी अपना सामान लेकर उसके घर आ जाते हैं। और जब अगले दिन सुबह होती है तो रानी को भी लाडो से बोली, अरे लाडो यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ, अभी तो कुछ खाने को तुम्हें मिलेगा। बेचारी लाडो चुपचाप जंगल में लकड़ी की तलाश के लिए निकल पड़ती है और यह इकट्ठा करने लगती है। तभी तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है और वहाँ पर साक्षात दुर्गा प्रकट हो जाती हैं। यह देखकर लाडो भयभीत हो जाती है तो वह देखती है साक्षात दुर्गा माता उसके सामने है और दुर्गा माता लाडो से कहती है, लाडो कल दुर्गाष्टमी है और कल के दिन तुम जंगल के छोटे पक्षियों को खाना खिलाना,
उन 9 पक्षी को तुम जैसे ही खाना खिला दोगी वैसे ही तुम्हारी माँ जीवित हो जाएगी और तुम जंगल में सभी पक्षियों के साथ मेरी भव्य आरती करना। आरती करते समय तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। लाडो घर जाती है और सभी जंगल के छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाती है और उनके आशीर्वाद मिलती है। फिर सभी पक्षी आपस में मिलकर दुर्गा जी की पूजा करने लगते हैं। करती है और सभी की आंखें बंद हो जाती हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर लाडो चिड़िया की माँ सुंदरी प्रकट हो जाती है। यह देखते ही लाडो को भरोसा हो जाता है और वो अपनी माँ के पास चली जाती है और उसे सारी बात बताती है। और सुंदरी बोली, यह तो चमत्कार होती है। अब हम हर दुर्गाष्टमी छोटी चिड़िया को खाना खिलाएंगे जिससे जो हमारा परिवार सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। लाडो चिड़िया अपने 6 बच्चों के साथ कालू कौवे के घर में किराए पर रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और लाडो एक और अंडा देने वाली थी। यह बात कालू कौवे की पत्नी रानी कौवी को पता चलती है तो रानी कालू से कहती है, सुन लो कालू, अब मैं इस लाडो को और अपने घर में किराए पर नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसके बच्चे तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और इसके बच्चे बहुत शोर करते हैं। इस कारण से अब तुम इन्हें घर से निकाल दो, हम दूसरा किराएदार रख लेंगे। इसके बच्चे ही इतने ज़्यादा हैं कि हमें बहुत दिक्कत हो रही है। यह सुनकर कालू बोला, तुम ठीक ही कहती हो रानी, मैं भी अभी लाडो से इस बारे में बात करता हूँ। और वह लाडो के पास जाता है और लाडो से कहता है, लाडो तुम आज ही घर खाली कर दो क्योंकि मेरी पत्नी रानी को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस कारण से उसकी नींद खराब हो जाती है। यह सुनकर लाडो, इतनी सर्दी में मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर, कृपया मुझे कुछ दिनों का मौका दीजिए कालू भैया, वरना मैं कहाँ भटकूंगी। कालू कुछ नहीं सुनता है और लाडो से कहता है, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मैं कुछ नहीं जानता। फिर लाडो अपने बच्चों को लेकर घर के बाहर आ जाती है। उनमें से लाडो चिड़िया की एक बेटी बोली, माँ अब हम कहाँ रहेंगे इतनी सर्दी में, जल्दी किराए का कोई मकान ढूंढ लीजिए वरना हम यहाँ बीमार पड़ जाएंगे। यह सुनकर लाडो बोली, तुम लोग चिंता ना करो मेरे बच्चों, मैं हूँ तुम लोगों के साथ। चलो हम मीनू मौसी के घर चलते हैं और उनके घर किराए पर लेते हैं। यह सुनकर लाडो की बेटी बोली, ठीक है माँ, और सभी मीनू मौसी के घर चले जाते हैं और कहते हैं, मौसी मुझे किराए पर घर दे दीजिए। इस पर मीनू बोली, लाडो मेरा घर तो किराए के लिए खाली है, लेकिन तुम्हारे इतने सारे बच्चे हैं कि मैं तुम्हें किराए पर नहीं दे पाऊंगी, मुझे माफ़ करना। और इतना कहकर मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। उदास लाडो अपने बच्चों के साथ बाहर आ जाती है और कहती है, तुम लोग चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं अभी देखती हूँ। और अब लाडो कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भैया मुझे अपना घर किराए पर दे दीजिए। यह सुनकर कबूतर बोला, ठीक है आ जाओ लाडो। चिड़िया बोली, मैं अपने बच्चों को लेकर अभी आती हूँ। और अब लाडो अपने बच्चों को लेकर कबूतर के यहाँ आती है
तो कबूतर बोला, हे भगवान, इतने सारे बच्चे! मेरे घर बहुत कमजोर है और टूट जाएगा। मैं तुम्हें किराए पर नहीं दे सकता। इस पर लाडो बोली, सिर्फ आज रात के लिए दे दीजिए, हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। लेकिन कबूतर ने उसकी एक ना सुनी और अब शाम भी हो जाती है। इस पर लाडो चिड़िया की बेटी बोली, माँ, अब हम क्या करेंगे? अभी तक तो हमें घर भी नहीं मिला। लाडो परेशान हो जाती है और कहती है, तुम लोग चिंता ना करो। और लाडो ने एक पेड़ के नीचे अपने बच्चों को बिठाया। थोड़ी देर बाद बच्चे सो जाते हैं और तेज बारिश होने लगती है, जिससे कि लाडो डर जाती है और सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? तभी वहां पर पेड़ कमजोर होने लगता है और गिरने की स्थिति में आ जाता है। लाडो के बच्चे जग जाते हैं और लाडो से कहते हैं, माँ, अब हम क्या करें? हमें बहुत तेज ठंडी लग रही है, कुछ तो कीजिए। इस पर लाडो बोली, अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ सोचती हूँ। तभी उनमें से एक बेटी कहती है, चलो ना माँ, हम सुंदरी चिड़िया के घर चलते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें चाय भी पिलाई थी और हमसे पैसे भी नहीं लिए। हो सकता है वह रात अपने घर हमें गुजारने के लिए रोक ले। लाडो बोली, तुम ठीक ही कहती हो, चलो हम सुंदरी चिड़िया के घर चलते हैं। और जब लाडो सुंदरी के घर जाती है तो सुंदरी बोलती है, क्या हुआ लाडो, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर लाडो बोली, बहन, मुझे आज रात के लिए अपने घर में किराए पर रख लो, सुबह होते ही मैं नया घर ढूंढ लूंगी। कालू ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। सुंदरी दिल की बहुत अच्छी थी, वह बोली, आप चिंता ना करें बहन, आप मेरे घर मुफ्त में रह सकती हैं, क्योंकि मेरे यहाँ कोई नहीं रहता, मैं अकेले ही रहती हूँ और हम सब मिलजुल कर साथ में रहेंगे। लाडो सुनकर प्रसन्न हो जाती है और अब सभी बच्चे खुशी खुशी सुंदरी चिड़िया के घर में रहने लगते हैं।